बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे पाकिस्तानियों, एक ज़माना था कि जब हमारे माशरे में इज़्ज़त का मेयार आज के दौर से मुख्तलिफ होता था। लोग दयानतदार की, ईमानदार की, शरीफ़ुन्नफ्स आदमी की ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। अपने मसाइल के हल के लिए करीबी मस्जिद के इमाम साहब, कारी साहब, हाफ़िज़ साहब के पास लोग अपने मसाइल लेकर जाते और उनसे मशवरा करते। घर में कोई खुशी होती या गमी होती तो सबसे पहले हाफ़िज़ कुरान, इमाम मस्जिद, कारी साहब से रजू किया जाता। दीनी मसाइल लोग शौक़ से सुनते और उन पर अमल करने की कोशिश करते थे। आज हम सुनते तो हैं, लेकिन हमारे माशरे में उन अहकामात पर अमल नहीं हो रहा। आज हम इज़्ज़त पैसे वाले की करते हैं। आदमी का स्टेटस देखकर, उसका मर्तबा देखकर, उसके पास पैसा देखकर लोग उसको रिस्पेक्ट देते हैं, लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते, हमारे माशरे में यही कुछ हो रहा है। यानी पहले लोग इज़्ज़त करते थे कि आदमी शरीफ है, ईमानदार है, दयानतदार है। कोई ताजर अगर ईमानदारी से कारोबार करता उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती थी। कोई पुलिस ऑफिसर, जज अगर वो रिश्वत नहीं लेता था, ईमानदारी से, दयानतदारी से अपना काम करता था, तो लोग उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे। आज रिश्वतखोर, आज जो लोग करप्शन करके या जो लोग माशरे में बगाड़ का सबब बनते हैं लेकिन उनके पास पैसा ज़्यादा है, लोग उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लोग उनको ज़्यादा इज्जत देते हैं। ये चेंजिंग क्यों आई हमारे माशरे में? इसकी क्या वजह है कि दुनिया ने जो तरक्की की और पैसे की दौड़ में जो हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, इसने लोगों की ज़िंदगियों पर बहुत बुरा असर डाला है। पहले लोग करात पसंद होते थे, थोड़े में अल्लाह का शुक्र अदा करते और गुजारा करते, रिज़्क़े हलाल खाते और अपने बच्चों को भी रिज़्क़े हलाल खाने की तरगीब दिलाते। लेकिन आज पैसे की दौड़ ने लोगों में हलाल हराम की तमीज़ ख़त्म कर दी। लोग ये समझते हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होना चाहिए, हमारे ज़राए आमदन कुछ भी हों, पैसा इकट्ठा करने के लिए हम जायज़ करें या नाजायज़ करें, हलाल हराम की तमीज़ किए बग़ैर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा माल होना चाहिए। इस वजह से लोगों ने एक दूसरे को देखा देखी आगे बढ़ने की कोशिश की, जिस वजह से बेशुमार बुराइयां जो हैं वो हमारे माशरे में आ चुकी हैं। यानी पहले इज़्ज़त का मेयार ज़रा डिफरेंट था। लोग अमानतदार, अच्छे लोग, जो लोग दयानतदारी इख्तियार करते थे, शरीफ आदमी, उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी। आजकल बस पैसे वाले को या आपका कोई स्टेटस है उसको। सियासत की बात करें तो हमारे सियासतदानों ने पिछले 35-40 सालों में सियासत में इतना गंद घोल दिया है कि अब मालूम नहीं हो रहा कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि लोग ज़्यादातर अपने लीडरों के पीछे चलते हैं, उनको फॉलो करते हैं। उनकी कही हुई बात उनके लिए अहमियत इख्तियार करती है और अपने लीडर की बात सुनकर ही लोग उस पर अमल करते हैं और उसके पीछे चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे लीडरों की हालात देखें, ये हमारे सियासतदानों के हालात देखें, और फिर ये जानना ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि हमारी पब्लिक भी अपने लीडरों की देखा देखी वही काम कर रहे हैं जो हमारे लीडर कर रहे हैं। अब देखें कि हमारे सियासतदान एक दूसरे के साथ, इन्होंने जितनी भी ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये लोगों को लड़ाती रहीं, मुस्लिम लीग हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या दीगर जमातें, सियासी इख्तलाफात, लेकिन वक़्त आने पर ये अब सारे इकट्ठे हो चुके हैं। लेकिन इन्होंने जो कौम का वक़्त ज़ाया किया और वो नौजवान जो इनके पीछे लग के वो तालीम हासिल नहीं कर सके, लड़ाई झगड़े, मुझे अपने कॉलेज का दौर याद है, MSF, PSF, दीगर जमातें, वो एक दूसरे के साथ बड़ी दुश्मनी करते थे और इससे कॉलेज का निज़ाम भी बाज़ औक़ात डिस्टर्ब हो जाता था, स्ट्राइक करवा देते, हड़ताल करवा देते, जलसे जुलूस। लेकिन ये सियासतदान उनको अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते थे, अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इस्तेमाल करते थे।
और आज ये देखें एक दूसरे के साथ सब मिल चुके हैं, इकट्ठे हैं। कल तक हमारा मीडिया जो महंगाई पर बहुत ज़्यादा बातें करता था कि जी देखें महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है, आज वही मुनाफिक मीडिया, वही लफाफाखोर सहाफ़ी वो इस पर बात नहीं कर रहे। मेरे बात करने का मकसद ये है कि हमारे माशरे में अब झूठ, ग़ीबत, रिश्वत, मिलावट, नाइंसाफ़ी, इनको हम बुराइयाँ ही नहीं समझते। बीइंग ए मुस्लिम ये हमारे लिए बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। सियासत अपनी जगह, आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं वो अपनी जगह, लेकिन बुराई को बुराई तो जानें, बुरे को बुरा तो कहें। हक और बातिल में आपको तमीज़ तो होनी चाहिए। यानी यही मीडिया जो कल तक कह रहा था कि जी बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, आज वो खामोश हैं, आज उस पर बात ही नहीं की जा रही। इमरान खान जब असम्बलियों में बैठा था तो वो असम्बलियाँ जाली थी, कहते थे जी ये असम्बलियाँ जाली हैं। इमरान खान फ़ौरन इलेक्शन करवाए। अब इमरान खान बाहर निकल गया, वो असम्बलियाँ जो हैं वो हलाल हो गई। अब वो कह रहा है, इमरान खान कह रहा है कि सियासत करो, इलेक्शन करवाओ, हम आगे बढ़ें। अब कहते हैं जी नहीं जी हम इलेक्शन हम नहीं करवाएंगे। यानी इन सियासतदानों का कोई दीन ईमान है, इनका कोई नज़रिया है। अच्छा जी इमरान खान असम्बलियों से निकल गया, रजीम चेंज ऑपरेशन के सारे जो फ़वाइद थे उन्होंने हासिल कर लिए सियासतदानों ने, करप्शन के केसेस ख़त्म हो गए, लोगों को बेल मिल गई, केसेस साफ़ हो गए, सियासतदान मुल्क छोड़कर चले गए, जो जेलों में थे वो बाहर निकल आए, हर किसी ने अपना अपना फ़ायदा हासिल कर लिया। लेकिन इस सारे दौरानिए के दौरान क्या पाकिस्तानी कौम को भी कोई फ़ायदा हुआ है? क्या पाकिस्तानी लोगों के कोई मसाइल हल हुए हैं? क्या महंगाई ख़त्म हुई है? गुर्बत का ख़ात्मा हुआ है? एजुकेशन के मसाइल हल हुए हैं? इलेक्ट्रिसिटी और गैस, पेट्रोलियम की प्राइसेस क्या कम हुई हैं? क्या हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद हो चुकी है? बस इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, रात दिन उसी के ख़िलाफ़। यानी सबसे बड़ा जो मसला पाकिस्तान के इस वक्त बना हुआ है वो इमरान खान है। जब वो हुकूमत में था उस वक्त भी उसी को डिस्कस किया जा रहा था। अब ये सारी जमातें हुकूमत में हैं, इमरान खान बाहर है, अब भी उसको डिस्कस किया जा रहा है। जब वो असम्बलियों में बैठा था तो असम्बलियाँ जो नाजायज़ थीं, अब ये सारे सियासतदान असम्बलियों के अंदर आ गए, इमरान खान बाहर है, अब ये असम्बलियाँ हलाल हैं। जब इमरान खान कह रहा था कि इलेक्शन अब मुझे हुकूमत मेरी चलने दो, ये कहते थे नहीं इलेक्शन करवाओ। अब इमरान खान कह रहा है इलेक्शन करवाओ, ये कहते हैं नहीं अभी हुकूमत हम ज़्यादा चलाएंगे जब तक ये इलेक्शन नहीं होंगे अभी। तो यानी हमारे सियासतदानों का क्या कोई दीन मज़हब है? और जब ये चीज़ें दुनिया देखती है, जब यही चीज़ें लोगों के सामने जाती हैं, तो लोग सिर्फ आपको बुरा नहीं कहेंगे बल्कि लोग आपके मज़हब पर भी सवालात उठाएंगे। ये जो आए दिन इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें होती हैं, एक तो ये प्रोपोगंडा है पूरी दुनिया का, लेकिन इसमें एक वजह यह भी है कि जब लोग हमारे सियासतदानों के हालात देखते हैं कि ये इनके सियासतदान पाकिस्तान के, ये तो अपने कौम के, अपने मुल्क के साथ मुखलस नहीं है, लोग भूखे मार रहे हैं, सैलाब ने आधा पाकिस्तान डुबो दिया, तीसरा हिस्सा तकरीबन, और ये सियासतदान जो हैं ये बैरूनी मुल्क से आई हुई अमदाद तक ये खा गए, करप्शन करते हैं, पैसा मुल्क से बाहर ले जाते हैं, और अवाम जो है उनके मसाइल बढ़ रहे हैं। जब लोग इस तरह के हालात देखते हैं आपके मुल्क के, और ये पैसा लूटकर मगरबी मुल्क में लेकर जाते हैं ना, तो फिर लोग मुझे बताएं कि वो सिर्फ हमें बुरा नहीं कहेंगे बल्कि नौज़ुबिल्लाह वो हमारे दीन पर भी बात करेंगे, मज़हब पर भी बात करेंगे। देखें कि ये लोग इस दीन को फॉलो करते हैं, हमारा दीन तो बरहक दीन है। अब हर किसी अंग्रेज़ ने या किसी गैर मुस्लिम ने आकर पाकिस्तान में विज़िट तो नहीं करना, वो तो वही देखेंगे ना जो आपके लीडर करेंगे, जो आपके सियासतदान कर रहे हैं। तो मेरे बात करने का मकसद ये है कि हमारी अखलाकियत कहाँ गई। एक ज़माना था जब रिश्वत एक बहुत बड़ी बुराई समझी जाती थी, आज तो अलानिया लोग लेते हैं, सियासतदानों की मंडियां लगती हैं, कहते हैं जी हमने मैनेज कर लिया, अब नया लफ्ज़ निकाल लिया कि हमने मैनेज कर ली चीज़ें। जरदारी साहब कहते हैं जी हम इतने सियासतदान ये ख़रीद लेंगे, फ़लाँ MNA MPA, ये रजीम चेंज ऑपरेशन में पैसा ही तो चला है। तो हमारी अखलाकियत कहाँ गई? और किस मुंह से हम लोगों को कहेंगे कि आओ हमारे दीन के अंदर दाखिल हो जाओ, हम सही कर रहे हैं।
تو پاکستانیوں یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں غور طلب ہیں کہ سیاستدانوں کا کل تک یہی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف مقدمات درج کر رہی تھیں، ایک دوسرے کو یہ برا کہہ رہی تھیں، ایک دوسرے کو یہ کرپٹ کہہ رہے تھے، آج کیا وہ ساری باتیں بھول کر اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہو چکے ہیں؟ اور اس میں پاکستانی نیشن کا کیا فائدہ ہے؟ میرے بات کرنے کا مقصد یہ سیاسی باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کیا سیاستدانوں کی کوئی اخلاقیات ہے؟ کیا یہ کسی بات پر قائم رہیں گے؟ کیا ان کا کوئی نظریہ ہے؟ ان کا کیا نظریہ ہے سیاستدانوں کا کہ بس عمران خان کو نکال دو، چلو جی عمران خان کو نکال دیا آپ نے، عمران خان کو آپ نے الیکشن کمیشن سے یا عدالتوں سے آپ نے اس پر پابندیاں لگا دی، اس کو سیاست سے آپ نے نکال دیا، اس کو بین کر دیا، تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کیا پاکستان میں کوئی آدمی احتساب کا نام لے گا؟ کیا پاکستان میں جو بلینز آف ڈالر لوٹ کر ملک سے باہر چلے گئے وہ واپس آئیں گے؟ کیا پاکستانی نیشن جو ہے ان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا ہمارے ادارے وہ سٹرونگ ہو جائیں گے؟ کیا ہمارے اداروں میں جو کرپشن ہو رہی ہے کیا وہ ختم ہو جائے گی؟ کیا ہمارے بیوروکریٹس، جج یا دیگر افسران یا ہمارے سیاستدانوں نے جو پیسہ لوٹ کر ملک سے باہر لے گئے کیا وہ پیسہ واپس پاکستان میں آ جائے گا؟ کیا کرپشن کے کیسز جو ہیں جو ختم ہو چکے ہیں وہ ریورس ہو جائیں گے، وہ دوبارہ سے اوپن ہوں گے؟ کیا پاکستان میں کوئی بھی ایماندار آدمی دوبارہ کرپشن پر بات کرے گا، احتساب کی بات کرے گا، اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرے گا، قانون کی بالادستی کی بات کرے گا؟ یہ سوالات ہیں، ان کا جوابات دیجیے۔ کیا پھر کبھی کوئی سیاستدان کہے گا کہ ہمارے ملک میں احتساب ہونا چاہیے؟ تو پاکستانیوں یہ غور طلب چیزیں ہیں۔ میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا جب ہماری ایمانداری کی، دیانتداری کی دنیا مثالیں دیتی تھی، ہماری شرافت کی، اخلاقیات کی، بہادری کی اور مسلمانوں کے کردار کی لوگ مثالیں دیتے تھے۔ اور ایک آج زمانہ ہے کہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں لیکن بیڈ وے میں، کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں، یہ لوگ اپنی قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، یہ اپنے ملک سے پیسہ لوٹ کر دوسرے ممالک میں لے جاتے ہیں، یہ بیرونی ملک سے آنے والی امداد تک کھا جاتے ہیں۔ اب دنیا ہمیں یہ کہہ رہی ہے۔ یہ آپ سوچئے، یہ کوئی سیاسی پولیٹیکل بات نہیں ہے، آپ سیاست میں آپ کسی کو بھی سپورٹ کریں، وہ آپ کا حق ہے، لیکن صحیح کو صحیح کہیں اور غلط کو غلط کہیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔